ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको क्यों बार बार उंगली करता रहता हूँ अपने अलग अलग सेशंस में कि अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करो, अंडरस्टैंडिंग पे, बिकॉज इशारे में बोलूंगा यही परमानेंट सोल्यूशन है। इसका हाईएस्ट क्या है, स्टेट क्या है, या हाईएस्ट लेवल क्या है, हाईएस्ट गोल क्या है ह्यूमन बीइंग का इस प्लैनेट पे, लाइफ का गोल क्या है? नहीं तो लाइफ बड़ी मीनिंगलेस सी है, बड़ी शैलो है। लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। पहले स्ट्रगल कुछ करने की, फिर उसके बाद में स्ट्रगल वो जो कर रहे हैं वहां पे बन जाते हैं, वहां से निकलने की, फिर स्ट्रगल कुछ पाने की, पा लिया है फिर वहां से पीछा छुड़ाने की, यही भागते रहते हैं लोग। पहले किसी लड़की के पीछे भागते हैं, फिर उससे पीछे छुड़ाने के बारे में सोचते हैं। यही तो लाइफ है। और है क्या अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले नौकरी के पीछे भागते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, अपना इतने साल का टॉर्चर करवाते हैं, फिर उस नौकरी से पीछे छुड़ाने के बारे में सोचते रहते हैं कि कब वो दिन आएगा जब मैं रिटायर हूं। वहां जी रहे होते हैं कि मैं कहां फंस गया करके। तो ये लाइफ है एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो, जो शैलो है। मैं क्या बात कर रहा हूं, ये बात और कहीं नहीं होने वाली, ना आपके स्कूल में, कॉलेज में, ना घर में, ना दुनिया में, कहीं और कोई ये बात नहीं करने वाला। क्योंकि nobody is concerned about it, nobody is passionate about it, nobody understands the depth of this। वो क्या है? सेल्फ एजुकेशन। आप जो एक्चुअल में हो, अगर आप उसको समझ जाओ, अभी समझ जाओ, तो वहां से जो एक सेटिस्फैक्शन आएगी उसको हटाने का कोई तरीका नहीं है। और वो समझने के लिए वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, मतलब एक ठहराव होना चाहिए हमारे अंदर कि हम रुक करके आराम से समझ पाए। इसीलिए मैं बार बार आपको क्या कहता हूं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझो, माइंड को समझो। तो अगर हम अपनी बॉडी को नहीं समझ पा रहे, अपने माइंड को नहीं समझ पा रहे, तो खुद को क्या समझेंगे? आप में से कुछ लोग भी अगर जो आप एक्चुअल में हो, अगर उसको देख पाओ, उसको समझ पाओ, वहां से कुछ कमाल का होगा। वो कुछ ऐसा है जो आप सोच भी नहीं सकते। बताऊं कुछ आपको आपके बारे में? बताऊं? हाँ, जानना है? हाँ, हजम तो नहीं कर पाओगे, लेकिन सुन लो। सुनने में कौन सा टैक्स लगता है? हो सकता है मेरी बकवास है, सुन लो। बकवास में क्या जाता है? आपको बताता हूँ आप कौन हो। आप ये नहीं हो जो अपने आप को समझ लड़का लड़की और एक स्टूडेंट जो स्ट्रगल कर रहा है किसी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए, वहाँ से ये हो जाएगा, फिर एक ये बन गए, वो बन गए, वटेवर। वो सब ऊपर ऊपर लेवल पे चीजें चल रही हैं। डीप विद इन आप कौन हो? आप ये पूरा का पूरा यूनिवर्स हो। ये जो सब दिख रहा है आपको यहाँ पर, आप इससे अलग नहीं हो। ये सब आपके अंदर है। इसका मतलब क्या है? सब कुछ आप ही हो। ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है। आसमान में ऊपर देखते हो कि हाँ भाई बादल है, बारिश हो रही है, ये हो रहा है, जो कुछ हो रहा है सब आप में हो रहा है, आपके लिए हो रहा है, आपसे हो रहा है। तो जब इस तरह से अगर हम समझ पाए और फिर देखें तो कुछ अलग नजर आता है। वहां पर दुखी होने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है कि अगर आप मुझसे अलग हो तब तो मैं कुछ करूं, वहां पर खुश हूं या परेशान हूं। अगर हम सब एक ही हैं और पूरी तरह से जुड़े पड़े हैं, वहां पर कुछ भी नहीं करने को रह जाता है। तो जैसे ही हमको ये अंडरस्टैंडिंग डीपली, हमको ये बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर हो जाता है, इतना क्लियर जितना अभी मैं आपको यहां पर दिख रहा हूं, क्लियर है ना? बिल्कुल इतना क्लियर आपको ये हो जाता है कि दिस इज मी, मैं ये हूं। फिर अपने आप से पूछते हो अब मैं क्या करूं, क्या करूं? तो आपको हंसी आती है क्योंकि अब कुछ करने को बचा ही नहीं। अच्छा, फिर दूसरा आप अपने आप से सवाल पूछते हो क्या ना करूं, क्या ना करूं? कुछ भी करो। हाँ, समझे? अब ना कुछ करने से आपको फर्क पड़ रहा है, ना कुछ ना करने से। कुछ नहीं करना है तो आप घंटों तक एक जगह पर बैठ करके आराम से देख सकते हो जो कुछ आपके अंदर हो रहा है उसको। तो ये अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन है। लाइफ का अल्टीमेट गोल यही है। ये सिर्फ एक इंसान कर सकता है, जानवरों के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो समझते नहीं है, उनके पास में नॉलेज नहीं है। ये थॉट आपके अंदर प्लांट हुआ ना कि आप कौन हो, हाँ, तो ये प्लांट हुआ तो अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद कभी लाइफ में, मतलब कभी आपके अंदर ये सवाल उठ जाए कि यार चल, अब बहुत कुछ देख लिया इस दुनिया में, बहुत कुछ करके देख लिया, अब एक बार जानने की कोशिश करता हूं या करती हूं कि मैं कौन हूं। फिर एक बार जैसे से क्लैरिटी बढ़ती चली जाती है ना, तो दिस इज फ्रीडम। नाउ यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन ओनली दिस लिमिटेड फॉर्म जो आपको नजर आ रही है। ये एक इंस्ट्रूमेंट के जैसा हो जाता है, जिसको अभी आप मैं बोलते हो ना, ये अब एक इंस्ट्रूमेंट आ गया आपके हाथ में। किसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट आ गया है? हाँ, और आप कौन हो? हाँ, इस यूनिवर्स का जो ग्राउंड है, वो एसेंस है, वो आप हो। एसेंस का मतलब समझते हो? निचोड़ दो इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को, उसमें से जो बनेगा, जो निकल करके आएगा, वो आप हो।
तो आपके हाथ में क्या है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आ गया है। अब इस इंस्ट्रूमेंट से आप क्या करोगे? अगर अपने आप को यही समझ करके एक्ट करते रहे मरते दम तक, मैं ये इंस्ट्रूमेंट हूं, तो क्या करोगे? तो अपने इस इंस्ट्रूमेंट को औरों से कंपेयर करते रहोगे और उससे बेटर बनाने में लगे रहोगे। इस इंस्ट्रूमेंट के आसपास में कुछ चिंदी चीजें इकट्ठी करते रहोगे और खुश होते रहोगे। हाँ, है ना, छोटा मोटा कोई घर इकट्ठा कर लिया, एक दो चीजें इकट्ठी कर ली, बड़े खुश हो रहे हो। क्या इकट्ठा कर रहे हो? तो जैसे ही ये अंडरस्टैंडिंग डीप में आती है कि मुझे कुछ पाना नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेरा ही है, सब कुछ मुझ में ही है, सब कुछ मुझसे ही बना है, तब आप इस इंस्ट्रूमेंट की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उसको एक्सप्लोर करोगे। जो भी हो सकता है इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, वो सब कुछ कर दोगे। जो भी करने लायक है वो सब कुछ कर दोगे, कुछ नहीं छोड़ोगे।